सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में काफी बढ़िया रिकवरी का ट्रेंड आपको नजर आएगा। कहां थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट डे हाई के करीब बढ़िया रिकवरी के ट्रेंड के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी ऑफलोज की काफी बढ़िया रिकवरी है। हालांकि इंडेक्स थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन आप डे लो से देखिए कितनी अच्छी रिकवरी का ट्रेंड यहां पर आपको नजर आएगा। एक बार समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप क्या करें, तो बढ़िया रेजिलियंस है यहाँ पे। तो 222 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप में काम देखने को मिल रहा है, और स्मॉल कैप की बात करें तो जरूर थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन देखिए कि डे लो क्या था और अब कहां पर हम कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मार्केट की ब्रेथ समझते हैं, जो कि पिछले पूरे एक हफ्ते से बड़ी नेगेटिव साइड पर चल रही है। मार्केट की ब्रेथ में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। शुरुआत से लेके अब तक अगर आप देखें तो थोड़ी सी तस्वीर बदली है। 1681 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी के साथ कारोबार है, 1079 ऐसे हैं जहां पर गिरावट है, और दोनों के बीच का गैप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समझते हैं कि रिकवरी कहां से आई है। तो आईटी तो लगातार रुपए की वीकनेस के चलते काफी बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं रिलायंस आज पर चेंज ये थोड़ा सा ऊपर है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कल भी यहां पर तेजी थी, आज एक फॉलोअप बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है। और बैंकिंग दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहां पर भी अप मूव्स है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एसबीआई हल्का सा नीचे है, और मारुति सुजुकी इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल रिलायंस और आईटी मिलकर इंडेक्स को संभाल रहे हैं। बैंकों की तस्वीर तो समझ ही ली थी हमने, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक ये तो गिर ही रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर है। इंडसइंड बैंक भी काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, इनफैक्ट 3-3.5% की तेजी आई। देखना पड़ेगा स्टॉक में क्या हो रहा है। एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी आज फॉर चेंज काफ़ी बढ़िया कारोबार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग सेशन है, और कल भी हमने देखा था कि मार्केट की क्लोजिंग के समय थोड़ी सी ऑफ लोज रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, यहाँ पर कैसा प्रदर्शन आपको देखने को मिले। लेकिन शुरुआत करते हैं शो की, और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ, मेरे सेठ शेर खान के मुथु सेल्वराज एम, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। मार्केट्स में तो काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है, और आज फर्दर आपके पोर्टफोलियो में क्या एक्शन है। स्क्रीन पर आ रही है परफॉर्मेंस। रूपक जी के पोर्टफोलियो में पेन है 3.5% का। मार्केट में तेज उतार चढ़ाव है, ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। मुथु सेल्वराज एम, इनके पोर्टफोलियो में भी तकरीबन 2% की गिरावट आपको नजर आएगी। और पवन जी जो कि कल तक पॉजिटिव में थे, इनके भी गेन्स हो गए साफ, 1% की गिरावट और डेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कल 3:30 बजे तक का समय, फिर देखेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या चल रही करें पोर्टफोलियो में। तो एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो पर सबसे पहले नजर डालेंगे, देखेंगे कि किसके पास कितनी जगह है स्टॉक्स को ऐड करने की, और कौन सा स्टॉक ऐड किया जाए। तो रूपक जी का पोर्टफोलियो लाते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर, और यहाँ पर गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया शो के समय, शो के बाद। नाल्को होल्ड है, एग्जिट कर लिया लेमन ट्री होटल्स, खबरों के बीच आज एक्शन भी आया था। जेके टायर ये होल्डर, और टायर स्टॉक्स ने कल काफ़ी कमज़ोर मार्केट में भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। सर आपके पास 2 पोजीशन क्योंकि खुली हुई हैं, तो विकल्प आपके पास एक ही शेयर को ऐड करने का बचता है। अब बताइए कोई कन्विक्शन वाला आइडिया जो आपके पोर्टफोलियो में जान डाल दे। तो मैं हिंद कॉपर के साथ जाना चाहूंगा, ऑल आउट मेटल प्ले करेंगे। तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, ऑलरेडी सिग्निफिकेंट अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ से और सिग्निफिकेंट मूव आ सकता है, यहाँ से 390 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 360 पर टारगेट ऑफ 390, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 347 का। स्टॉप लॉस दूर का 347 के करीब का है, लेकिन सर काबिल तारीफ 6% की तेज़ी के बाद भी आप इसे अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में आइडिया में डाल रहे हैं, तो ज़रूर कन्विक्शन इस स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा होगा। बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कल देर रात एलएमई कॉपर में 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। टारगेट और स्टॉप लॉस आ रहा है। मुथु सेल्वराज के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, क्या क्या है इनके पोर्टफोलियो में, क्या की गई है चर्निंग। अब पॉली कैप ये बिकवाली वाला था, एग्जिट कर लिया। बजाज फिनसर्व बीएल तीनों सेल आइडियाज़ थे पोर्टफोलियो में। तो सर आपके पास तो विकल्प, क्योंकि पोजीशन क्लोज्ड है, 2 शेयरों का बनता है। अब बताइए कि आज भी शॉर्ट आइडिया आपने आइडेंटिफाई किया है?
नहीं सर, मार्केट कल का लो से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और मिड कैप भी कल का लो लेकर ऊपर आ रहा है। तो और निफ्टी में 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और कंसोलिडेशन लेवल अप टू 26,200 तक है। तो रेंज है 25,900 टू 26,200 तक रेंज नियर टर्म में देखने मिल रहा है। तो 25,900 का नीचे जाएंगे तब मैं शॉर्ट प्रिफर करूंगा, अदरवाइज थोड़ा शॉर्ट के लिए दिक्कत है अभी ये रेंज में, हाईली कंसोलिडेशन रेंज कर रहा है। तो मेरा पिक है लॉन्ग में, आईटी सेक्टर आज सपोर्ट दे रहा है निफ्टी के लिए। तो टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट की नजर आ रहा है। और मेरा अपसाइड की टारगेट होगा, रिपीट सर, 1566 का भाव चल रहा है फिलहाल टेक महिंद्रा। सभी आईटी स्टॉक्स में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2 दिनों से जो रुपये की वीकनेस का प्ले देखने को मिल रहा है जबरदस्त है। बताइए सर क्या टारगेट होगा? सर हैंग ऑल राइट, 1567 के करीब का है सर। आप देख लीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पर भी आ रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुतु जी टारगेट स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस होगा 1530 की, टारगेट रहेगा 1625 का सर। 1625 के टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा यहाँ पर आईटी स्टॉक्स पर फोकस बना हुआ है। अब देखते हैं पवन जी के पोर्टफोलियो को, इनके पोर्टफोलियो में क्या है, क्या चर्निंग हुई है मार्केट के दौरान। अब सीमेंस होल्ड है, एबीबी इंडिया ये भी होल्ड है, 2 पोजीशंस खुली हुई हैं सर। विकल्प तो आपके पास केवल एक ही शेयर का है, और पोर्टफोलियो में भी गिरावट केवल 1% की है। बताइए कौन सा स्टॉक है? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड को-पैनलिस्ट। देखिए अभी कल परसों जो न्यूज़ आया उसके बाद इंडिगो ने आज एक गैप डाउन दिया है, जबकि वहां से सुबह काफ़ी अच्छी रिकवरी करी है इंडिगो ने। तो मुझे ये इंडिगो ऐड करने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से शेयर लगता है। यहाँ मैं इंडिगो में लॉन्ग जाना चाहूँगा। अभी प्रेजेंट लेवल 5537 के आसपास है, और इसमें स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी छोटा है, 5470 मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर मैं 5800 तक के इसमें टारगेट देख के चल रहा हूँ। सो ऊपर 5800 और नीचे आपका स्टॉप लॉस भी इसमें काफ़ी छोटा है। बिल्कुल, आपने तो खतरों के खिलाड़ी वाला काम कर लिया। जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो चल रहा है लगातार स्टॉक के लिए, हालांकि रिकवरी तो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक लर्निंग इस चीज़ में मैंने ऑब्जर्व भी की है, दर्शकों के साथ शेयर भी करूंगा, कि जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तब आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, और जब आप ट्रेंड के साथ होते हैं तो आप वाइड स्टॉप लॉसेस के साथ जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार मैं स्क्रीन पर फिर से लेकर आऊँगा। 5470 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप 5800 तक के टारगेट्स के लिए इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। अब 3 जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, इनमें सिर्फ 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है मुथु सेल्वराज जी के पास। तो सर बताइए दूसरा आइडिया। सर मेरा दूसरा आइडिया है एपीएल अपोलो ट्यूब है। वो स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट पे चल रहा है, और हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। ये स्टॉक फिलहाल 1763 रेंज पे है। मेरा टारगेट होगा 1830 फॉर नियर टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1720 तक है। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब 1762-63 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। क्या टारगेट बताया सर आपने? 1830, और स्टॉप लॉस है आपके पास 1720 रुपये का। स्टॉक पर फोकस रखेंगे। कल भी कमज़ोर मार्केट में बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। चलिए वे काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे। और अब बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। और आज शाम रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिनों के भारत दौरे पर आएंगे। पुतिन के 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत के साथ डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर समेत कई क्षेत्र के अहम समझौते हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं असीम मनचंदाना के पास। असीम बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज देर शाम को जो भारत पहुंचेंगे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद उनका स्वागत यहाँ पर
उनके साथ करेंगे और उसके बाद वहां पर उनके लिए एक डिनर उन्होंने होस्ट किया। 2 दिन का ये दौरा है, 4 से 5 दिसंबर तक का ये दौरा यहाँ पर रखा गया। और भारत और जो रूस है उसकी दोस्ती काफी पुरानी है, तो इस दौरान हमको काफी सारे समझौते जिनके ऊपर साइन होने को देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील्स है उसके अंदर 10 डील्स जो साइन होने की यहाँ पर संभावना में दिखाई दे रही है, और कमर्शियल डील भी यहाँ पर 15 के आसपास जहाँ पर साइन होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच में करीबन 68 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार सालाना होता है, लेकिन दोनों देश इसको बढ़ा करके अगले कुछ सालों के अंदर 100 बिलियन डॉलर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कई सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर यहाँ पर हमको कॉर्पोरेशन के साथ साथ डील्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। एग्रीकल्चर है, फार्मा है, फर्टिलाइजर है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इन सब के ऊपर आपका फोकस रहना जरूरी है। लेकिन 2 बड़े सेक्टर खासतौर पे कि जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी और उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ आपको डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। डिफेंस के अंदर आपको कई सारी बड़ी डील्स होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, खासतौर पे कि इसके अंदर आपको एडवांस्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अंदर डील होती हुई दिखाई दे सकती है। फाइटर जेट्स, लाइट फाइटर जेट के ऊपर आपको डील आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ जो रशिया की कैबिनेट है उसने एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के एमओयू को भी हरी झंडी दे दी है, तो उसकी एमओयू भी यहाँ पर होने की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो काफी अहम दौरा है, इस दौरान आप कई सारी डील्स आप होती हुई देख सकते हैं। तो 2 बड़े सेक्टर्स हैं जो रडार पर रहेंगे स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट के लिहाज से भी। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें तो एक्शन बनी रहा है, साथ में डिफेंस यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन असीम, पूछना चाहूंगा, फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया था? हाँ जी, सही कहा। देखिए, कई नोटिफिकेशंस आते रहते हैं बीच दौरान, तो वो चलता रहता है। हो सकता है कि दर्शकों को थोड़ी सी सावधानी असुविधा हुई हो इसको लेकर के। बिल्कुल असुविधा नहीं हुई है। देखने में लग रहा था कि पक्का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया जिसे तुरंत आपने स्क्रॉल कर दिया। बिल्कुल, धन्यवाद असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी शेयर करने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को तुरंत स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। क्रू शॉर्टेज के चलते लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन इंडिगो की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो यात्री बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में परेशान है। 500 के करीब आप देखिए फ्लाइट जो है यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं। ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं रोहन के पास। रोहन, बताइए क्या है अपडेट्स? जी, अपडेट तो सबसे पहले बता दूं कि इंडिगो ने अपना अब तक का ऑल टाइम लो ओटीपी जो है वो कल अचीव किया है। 19.7% ओटीपी था कल का, यानी कि अब तक इससे पहले इतना कम ओटीपी नहीं रहा है। यानी कि हर 5 में से सिर्फ 1 फ्लाइट उनकी टाइम से चल रही थी और आज भी स्थिति कोई खास बदली नहीं है। सुबह से अब तक करीब 150 से ज़्यादा फ्लाइट के कैंसिलेशन की खबर आ चुकी है। इसमें से 33 दिल्ली एयरपोर्ट से हैं, लगभग 60 के करीब हैदराबाद एयरपोर्ट से है, मुंबई से भी काफ़ी सारे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ऐसी आशंका है कि ये जो कैंसिलेशन है ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, 200 के भी पार जा सकते हैं। फिलहाल मैं डीजीसीए के सामने हूँ, यहाँ से थोड़ी देर के बाद इंडिगो के अधिकारी यहाँ पे आ सकते हैं। डीजीसीए ने तलब किया है और उनसे प्लान मांगा है कि आखिर क्या प्लान है आपका, इस तरह की जो क्राइसिस है उसको आप कैसे मिटिगेट करना चाहते हैं। जो इंडिगो ने 2-4 कारण बताए हैं कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, जो FTTL नॉर्म्स हैं, क्रू शॉर्टेज है, वेदर रिलेटेड चीज़ें हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इन सब का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ है जिसको वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन जो डीजीसी अधिकारियों से हमारी बात हुई है इस एक्सक्यूज़ को वो शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि जो FTTL नॉर्म है वो करीब 2 साल पहले से उसकी तैयारी चल रही है, महीनों तक कंसल्टेशन चला है। तो ऐसे में लास्ट मोमेंट पे इस तरह की क्राइसिस आना एक अपने आप में चिंता की बात है और एक कॉन्क्रीट प्लान मांगा जाएगा इंडिगो से कि आखिर आप क्या करने जा रहे हो, कैसे आप मिटिगेट करोगे। इंडिगो ने बहरहाल 48 घंटे का समय
में मांगा है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ रीशेड्यूलिंग की है, कुछ अपना जो रोस्टर में चेंज किया है और जो है 48 घंटे के अंदर चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह की चीजें दिख रही हैं आज भी उसी तरह की संभावना है। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। 60 से 70% ऐसी फ्लाइट्स हैं जो डिले चल रही हैं आज। तो ऐसे में क्या 48 घंटे के अंदर ये चीजों को मिटिगेट कर पाएंगे, इसकी संभावना काफी कम दिखती है आशीष। ऑल राइट, और अब तक का सबसे लोएस्ट 19.7 ऑन टाइम परफॉर्मेंस आपने बताया, तो काफ़ी चिंताजनक है। देश भर में देखें तो यात्री परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया रोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय समय पर ये सारे अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पोर्टफोलियो सबसे पहले रूपक जी का पोर्टफोलियो हिंदुस्तान कॉपर इस भाव पर भी ऐड कर लिया। जेके टायर होल्ड है, नाल्को होल्ड है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं कि इन तीनों शेयरों में क्या एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान कॉपर स्लाइटली नीचे, जेके टायर बढ़िया कर रहा है, नाल्को में भी 1% की तेज़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब देखते हैं कि मुथु सेल्वराज जी के पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स है और टेक महिंद्रा ये अभी ऐड किया हुआ है। अब इसमें परफॉर्मेंस देखते हैं। टेक महिंद्रा थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर ही चल रहा था, लेकिन इनके ऐड करने के बाद हल्का सा नीचे, हालांकि ना के बराबर। एपीएल अपोलो ट्यूब्स इसमें भी देखें तो थोड़ा सा डेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, एक तो सीमेंस है, एबीबी इंडिया, दोनों एक ही सेक्टर के हैं, और इंटरग्लोब एविएशन ये कॉन्ट्रा बेट ली हुई है छोटे स्टॉप लॉस के साथ 5800 के टारगेट के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाएगा तो इंटरग्लोब एविएशन इनके बोलने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, एबीबी आधे प्रतिशत ऊपर है, सीमेंस तकरीबन 0.6% का डेंट दे रहा है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट अब तक का रिपोर्ट कार्ड। तो अब तक के रिपोर्ट कार्ड में रूपक जी के पोर्टफोलियो में ज़रूर सुधार देखने को मिला है। 0.78% की गिरावट मात्र रह गई है और प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा हो सकता है। लेकिन मुथु सेल्वराज के पोर्टफोलियो में 2% से ज़्यादा का पेन। वहीं पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1% नीचे था कल तक, अब 0.7% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हफ्ता बाकी है, देखेंगे कि ये पोर्टफोलियो आगे कैसे डेवलप करें। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पोर्टफोलियो आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।